तो मेरा नाम है प्रिंस और आप सभी का स्वागत है इविल सेवन नाइट में। तो जैसा कि हमने अभी तक पिछले एपिसोड में देखा था, वनवी जो कि अपने 4th स्टार के लेवल तक पहुंच गया था। साथ ही वनवी अपने रियल फादर जिन सियोंग बैक से भी मिल चुका था। इसके अलावा वनवी ने चियोन मू सियोंग और वांग जियो ली दोनों को ही मार दिया था। इसके अलावा जिन सियोंग बैक जो कि वनवी का फादर होता है, वह वनवी को उसी के सेक्ट की एक मार्शल आर्ट सिखाने के लिए कहता है, लेकिन उससे पहले वह वनवी का टेस्ट लेता है। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में दिखाया जाता है जिन सियोंग बैक और वनवी दोनों ही आपस में फाइट कर रहे थे। लिटिल फेरी वनवी से कहने लगती है, वनवी तुमने पहले ही अपनी सारी स्किल्स को दिखा दिया है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है जो कि तुम अपने फादर को दिखा सको, तो फिर क्यों ना तुम यहाँ पर अपनी गोल्डन बॉडी को अपेयर कर लो। वनवी इस पर कहने लगता है कि यह मेरे फादर को यह दिखाने के लिए है कि मैंने अब तक क्या सीखा है। अगर मैं अपनी गोल्डन ब्लड बॉडी को अपेयर कर लेता हूँ तो इससे मेरे फादर को बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा आखिर मैं किस लेवल पर हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। इस पर लिटिल फेरी कहने लगती है, हाँ फिर भी, लेकिन तुम्हें अपने फादर को कुछ अच्छा नहीं दिखाना चाहिए। उनके फेस को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वह तुमसे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए हैं। दोनों इस पर कहने लगता है, क्या सचमुच मेरे अंदर इतनी ज़्यादा कमी है? तो मुझे लगता है कि लुमिनस स्टार स्वॉर्ड टेक्निक का लास्ट फॉर्म, लेकिन वह आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही जिन सियोंग बैक वनवी को उसी जगह पर रोक देता और कहने लगता है, इतना काफ़ी है। जिन सियोंग बैक वनवी से कहने लगता है कि मुझे जो देखना था मैंने देख लिया है, मुझे नहीं लगता कि तुम 8 फ्लावरिंग शैडोज ऑफ द विंड सेक्ट की मार्शल आर्ट को सीख सकते हो। हमारे पास टोटल 8 प्रकार की मार्शल आर्ट है, माना उन सभी की एनर्जी वह एक ही रूट को फॉलो करती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन सभी की एनर्जी आपस में टकराती नहीं है। इन सभी मार्शल आर्ट को एक दूसरे के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए हमारे एंसेस्टर द्वारा दी गई टेक्निक है, जिसे हम क्रिएशन और ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी क्यूआई को खोलने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कि तुमने पहले ही हैंडल करना सीख लिया है इनेट कोर एनर्जी को। तो मुझे बताओ, क्या इसी की वजह से ही तुमने इतनी सारी जो टेक्निक सीखी है, इसी की वजह से तुम उन सभी के बीच में बैलेंस बनाए रखते हो, है ना? मुझे नहीं पता कि तुमने कैसे क्रिएशन और ट्रांसफॉर्मेशन रेलम को पार किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति की इनेट कोर एनर्जी कल्टीवेशन टेक्निक का यूज़ तुमने किया है और तुम्हारी क्यूआई को खोलने में मदद की है, वह जरूर कोई अनमैच्ड मार्शल आर्टिस्ट रहा होगा। वनवी से सुनते ही अपने कहने लगता है, वह साउथर्न हेवन स्वॉर्ड्समैन नहीं था, बल्कि वह तो एक्सीडेंटली मेरे सामने आ गया था। मैं तो सोच रहा था कि साउथर्न हेवन स्वॉर्ड्समैन ने ही इसे क्रिएट किया है। वनवी इस पर अपने फादर से कहने लगता है, रुको, अगर मैं अनेक प्रकार के डिफरेंट मार्शल आर्ट को सीख सकता हूँ तो फिर आखिर मैं 8 फ्लावरिंग शैडोज ऑफ द विंड सेक्ट की मार्शल आर्ट को क्यों नहीं सीख सकता? इस पर जिन सियोंग बैक कहने लगता है, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें अच्छे से इसके बारे में नहीं समझाया है। तुमने मुझे अभी तक जिन टेक्निक को दिखाया है वह सभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर टेक्निक है, वह पूरी तरह से एक्सीलेंट है। वनवी से सुनते ही अपना कहने लगता है, मैंने तो सिर्फ उन्हें इसलिए सीख लिया था क्योंकि वह सभी अच्छी थी। जिन सियोंग बैक आगे वनवी से कहने लगता है, इसी वजह से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम्हें क्रिएशन के साथ ट्रांसफॉर्मेशन रेलम को अच्छे से सीखने की ज़रूरत है, ना कि 8 मार्शल आर्ट को। इससे तुम भविष्य में और भी अच्छे से दूसरी मार्शल आर्ट को सीख सकते हो। इसके अलावा तुम्हें फ्लावरिंग शैडोज स्टेप को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, वह आगे चल के तुम्हारी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, क्योंकि फुटवर्क वह बेसिक मार्शल आर्ट होते हैं और किसी भी मार्शल आर्ट का बेस भी। वनविश्वर अपने कहने लगता है, मैं तो सोच रहा था कि मैं कुछ भी नहीं सीख पाऊंगा, लेकिन यह काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कि वह मुझे फ्लावरिंग शैडो स्टेप सिखाएंगे। क्रिएशन और ट्रांसफॉर्मेशन रेलम वह मेरे लिए इसमें काफ़ी ज़्यादा मददगार रहेगा। शायद अगर मैं सभी प्रकार की मार्शल आर्ट सीख लेता हूँ तो मैं स्वॉर्ड इमॉर्टल के इंटेंट को समझने में कामयाब हो सकता हूँ, लेकिन 8 मार्शल आर्ट को ना सीख पाना यह सचमुच काफ़ी ज़्यादा बेकार बात है। इससे मुझे कुछ नया सीखने की में मदद मिलती। इसके बाद वनवी अपने फादर से कहने लगता है, फादर क्या आप कभी स्वॉर्ड का यूज़ करते हो? इस पर जिन सियोंग बैक कहने लगता है, हाँ बहुत पहले मैं इसका यूज़ किया करता था, लेकिन आखिर तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? वनवी इस पर कहने लगता है, क्या मैं सोने से पहले उसे आपसे उधार ले सकता हूँ? लिटिल फेरी से देखते ही समझ जाती है और वनवी से कहने लगती है, तो वनवी कहीं तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे? क्या तुम सच में पकौड़ा के अंदर 8 फ्लावरिंग शैडोज ऑफ द विंड सेक्ट की जितनी भी मार्शल आर्ट है उन सभी को सीखने जा रहे हो? वनवी इस पर कहने लगता है, हाँ अगर मैं इसे नहीं सीखता हूँ तो मैं बिल्कुल भी यह नहीं कह सकता कि मैंने वह सब कुछ कर लिया है जो कि मैं कर सकता था। मुझे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही एनलाइटमेंट तक पहुँचना होगा। और यहाँ पर मैं बता दूँ, वनवी जिस फैगड़ा की बात कर रहा है वह वनवी का तीसरा चौथा स्टार है जो कि हाथ पे चमकता है।
जिससे वनवी किसी भी स्वॉर्ड की मार्शल आर्ट जो कि उसने अभी तक सीखी है उन सभी को देख सकता है और स्वॉर्ड से बात करके उनकी मार्शल आर्ट को सीख सकता है। यहाँ पर फैकेड स्टार वनवी को अलाउ करता है कि वह एक ही सेकंड में अपने मन में 1000 बार एक मार्शल आर्ट को सीख सकता है। वनवी आगे कहने लगता है फैकेडा वह विल की एनर्जी का यूज़ करता है, लेकिन अगर मुझे मार्शल आर्ट को सीखना है तो मुझे उसका यूज़ करना होगा। अगर मैं इसका यूज़ करता हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि उसने किस तरह से एनलाइटमेंट को प्राप्त किया था। मैं इस दीवार को भी पार कर सकता हूँ जिस पे मैं अभी अटका हुआ हूँ। मैं वह सब कुछ करूँगा जो कि मैं कर सकता हूँ उस एविल मून स्वॉर्ड सामा चेक के टेस्ट को पास करने के लिए। इसके बाद सीन चेंज होकर हमें नेक्स्ट डे फुआंग काउंटी का सीन दिखाया जाता है वनवी और उसके फादर को, जहाँ पर जिन सियांग वनवी से कह रहा होता है तुम काफ़ी ज़्यादा थके से लग रहे हो, क्या तुम ठीक हो? इस पर वनवी हाँ में जवाब देता है, कहने लगता है हाँ मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। जिन सियांग वनवी से कहने लगता है मैंने सुना कि तुम मेरी स्वॉर्ड को पकड़कर जमीन पर सो रहे थे। वनवी अपने मम्मी से सुनते ही कहने लगता है मैं पूरी रात स्वॉर्ड के साथ उसके एक्सपीरियंस का अनुभव करता रहा जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया। टटल फेरी वनवी से कहने लगती है वनवी क्या तुम्हें सचमुच नहीं लगता कि तुमने अपने पर कुछ ज़्यादा ही दबाव डाल दिया है, तुम्हें थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। वनवी इस पर कहने लगता है नहीं, मैं फादर से उनकी स्वॉर्ड नहीं मांग सकता था जो कि मेरी मदर ने एक उपहार के तौर पर उन्हें दी थी। वनवी आगे कहने लगता है खैर एक ही दिन वह स्वॉर्ड मुझे मिली थी लेकिन फिर भी मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। वनवी आगे चलता जा रहा था, इतने में जिनसे हमें वनवी से कहने लगता है आखिर तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो? वनवी इस पर कहने लगता है हम लगभग पहुँच गए हैं। जिन सियांग सामने की तरफ देखता और कहने लगता है यह तो एक फिजिशियन का प्लेस, आकर तो मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल भी बीमार या थोड़ा सा भी अजीब महसूस नहीं कर रहा हूँ। वनवी इस पर जिन सियांग से कहने लगता है बस आप अंदर जाइए। वनवी हंसते हुए जिन सियांग से कहने लगता है इस बार भी आप सरप्राइज होने वाले हो। जिन सियांग से सुनते ही एक लंबी सांस छोड़कर कहने लगता है क्या सचमुच तुम्हारे पास अभी भी ऐसी सरप्राइज है जो कि मुझे सरप्राइज कर सके? मुझे नहीं लगता कि एक और सरप्राइज अब मैं हैंडल कर सकता हूँ। जिन सियांग चलते हुए उस घर के अंदर आ गया होता है और अपने मन कहने लगता है अगर यहाँ पर ऐसा क्या हो सकता है। जिन सियांग जैसे ही जा रहा था तभी उसे साइड से आवाज आती है दादाजी क्या आप घूमने जा रहे हो? आज का मौसम सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है घूमने के लिए। जिन सियांग पहले तो इस आवाज़ को सुनता है लेकिन अगले ही पल वह अपने सामने देखकर किसी चीज़ को काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि सामने दिखाया जाता है वनवी की मदर के फादर और साथ में सामा दोनों ही सामने की तरफ से आ रहे थे। जिन सियांग जैसे ही ग्रैंडफादर को देखता है तो वह काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। वह कुछ बोलने की कोशिश करता उससे पहले ही दादाजी उससे कहने लगते हैं अरे मेरे दामाद आखिर तुम यहाँ पर क्यों? दामाद का नाम जैसे ही सामा सुनती है तो वह भी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है। अगले ही पल वनवी टेलीपैथिक के थ्रू से आवाज़ देता है और अपने पास बुलाने लगता है। उस सामा शर्माते हुए वनवी से कहने लगती है क्या वह तुम्हारे फादर थे? वनवी इस पर हाँ में जवाब देता है और सामा से कहने लगता है जब तक मैं बाहर था मेरे दादाजी का ख्याल कर रखने के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। सामा इस पर कहने लगती है ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं ऐसा कुछ करना चाहती थी। खैर मैंने अभी तक तुम्हारे फादर को ग्रीट नहीं किया है तो सबसे पहले मुझे उन्हें ग्रीट कर लेना चाहिए। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखती है तो सामने जिन सियांग जो कि अपने घुटनों पर था और ग्रैंडफादर से माफ़ी मांग रहा था। ग्रैंडफादर इस पर वह जिन सियांग से कहने लगता है अरे कोई बात नहीं, वह मैं खुद था जिसने कि उस तरह का जीवन जीने के बारे में सोचा था। जिन सियांग रोते हुए इस पर कहने लगता है मुझे इसके लिए माफ़ कर दो, काश मैं उस समय पर और ज़्यादा स्ट्रांग होता तो मैं तुम्हारी और रिंग दोनों की रक्षा कर पाता। इस पर ग्रैंडफादर कहने लगता है आखिर तुम अब क्यों रो रहे हो? इस सब में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। मैं कभी भी तुमसे नाराज़ नहीं हुआ और ना ही मैंने तुमसे कभी नफरत की है। तुम्हें भी अपने आप को माफ़ कर देना चाहिए। उन्हें इस तरह से बात करते हुए देख वनवी और सामा दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। जाते हुए वनवी सामा से कहने लगता है मुझे एक बार और सारी चीज़ें पूरी तरह से निपटानी होगी। वनवी सामा से कहने लगता है तो चलो अब समय आ गया है, मुझे बताओ आखिर तुम्हारे फादर कहाँ पर हैं? इसके बाद सीन चेंज होकर हमें इविल मून स्वॉर्ड सामा चेक को दिखाया जाता है जो कि जंगलों के बीच में खड़ा हुआ था। उसका ध्यान एक तरफ जाता है और कहने लगता है तुम यहाँ पर आने के लिए कुछ ज़्यादा ही साहसी हो। यह होता है वनवी जो कि सामा के साथ उस जगह पर आ गया था और कहने लगता है मैं टेस्ट देने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। सामा चेक वनवी की तरफ देखता है और उसे कहने लगता है क्या तुम्हारे फादर ने तुम्हें कुछ सिखाया? तुम अलग हो। वनवी जैसे ही इसे सुनता है तो अपने कहने लगता है मैंने इससे कम की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं की थी। इसने एक ही झटके में इसे पहचान लिया और साथ ही सामा चेक से कहने लगता है हाँ थोड़ा सा।
सामा चक इस पर कहने लगता है, तुम एक लकी पर्सन हो। हालांकि कौन इसके बारे में जानता है कि तुमने अभी तक जो थोड़ा सा सीखा है वह तुम्हारा इस टेस्ट में हेल्प करेगा या फिर नहीं। अगर तुम मेरी बेटी से प्यार करना चाहते हो और उससे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे 10 हमलों को सहन करना होगा। सामा इस पर सामा चक के ऊपर चिल्लाते हुए कहने लगती है, आखिर इस दुनिया में कौन ही होगा जो कि आपके 10 हमलों को सहन कर सकता है? क्या आप पूरी तरह से पागल हो गई हो? आप तो कुछ ज़्यादा ही हार्श हो रहे हो। लेकिन वनवी उसे रोक देता है और कहने लगता है, यह ठीक है। सामा आगे कुछ बोलने की कोशिश करती लेकिन वनवी से कहने लगता है, वह कठोर नहीं है। सामा चक सामा से कहने लगता है, ये मैंने तुम्हारी मदर को खो दिया क्योंकि मैं 4 इविल्स में से एक था। इसके अलावा वह खुद ब्लड डीमन है। यह तो पूरी तरह से क्लियर है कि इसके आगे का रास्ता वह बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से भरा हुआ होगा, क्योंकि इसने अभी तक ब्लड कल्ट को भी पूरी तरह से अपने कंट्रोल में नहीं किया है। क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं लगता कि इसे तुम्हें अपने रास्ते पर ले जाने के लिए इसे अपनी ताकत साबित करनी चाहिए? क्योंकि मुरीम के अंदर जिन लोगों के वो अंदर पावर नहीं होती वह दूसरे पावरफुल लोगों की दया के ऊपर निर्भर करते हैं। मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि तुम्हें इसके बारे में अच्छे से पता होगा। वनवी इसे सुन रहा होता है और कहने लगता है, हाँ मैं खुद भी अच्छे से इसके बारे में जानता हूँ। साथ ही वनवी अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि यह इस तरह से इसके बारे में सोचता है। लेकिन यह टेस्ट फिर भी बहुत ज़्यादा कठिन ऐसा लगता है जैसे कि वह इसे बिल्कुल भी पास होने देना नहीं चाहते। सामा चक वनवी से कहने लगता है, तो मैं सबसे पहले तुम्हें पहले हमला करने का मौका देना चाहता हूँ। इस पर वनवी वैसा ही करता है और तुरंत ही सामा चक के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और वनवी ने सीधा ही अटैक सामा चक के ऊपर कर दिया था। अगले ही पल दिखाया जाता है सामा चक को, जिसने कि वनवी के हाथों को बड़ी आसानी से रोक दिया था। वनवी फिर से सामा चक के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन सामा चक भी बड़ी आसानी से वनवी के सभी अटैक्स को देख रहा था। यह होती है वनवी की 8 फ्लॉगिंग शैडोज ऑफ द विंड सेक्ट की विंड टायरेंट फिस्ट, 6th टेक्निक डार्क शैटरिंग एक्सक्लूसिव फिस्ट। सामा जैसे ही वनवी की इस तरह की पावर को देखती है तो उसका मुंह पूरी तरह से खुला को खुला रह जाता है, क्योंकि वनवी के फिस्ट की वजह से सामा चक जो कि खिसकते हुए पीछे की तरफ आ गया था। सामा चक हंसते हुए वनवी से कहने लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि तुमने अभी तक बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिक को छिपा कर रखा हुआ है। तुम्हें अभी और ज़्यादा पावर का यूज़ करना होगा। दूसरी तरफ से वनवी जो कि अपने मन में कह रहा होता है, अभी तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कदम हुआ है, मुझे इसे और 9 कदम पीछे हटाना है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ जल्द ही नेक्स्ट पार्ट में।